अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। यकीन माने जो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। सुबह सुबह के टाइम ऐसा हुआ कि जैसे बाजी नसीम ने दरवाजे पे जा, हम सो गए रात। तो जैसे मैं सोई हूँ ना, अब क्योंकि पंखे होंगे भी दोनों कमरों के खराब, तो खुद हमने कहा था मैं ना आज या कल ना ठीक करवा दूंगा। आपको पता है मैं कल भी नहीं कही थी, मैंने कहा ठीक करवा दे, इनका क्या मसला मसाइल है इन बेचारों का, आप वो ठीक करवाएं। कह रहे अच्छा जी मैं करवा दूंगा। तो जाहिर इतने मच्छर थे, तो ये वाला जो सा पंखा है ना ये लगाया हुआ था। उधर से बाजी नसीम आए, दरवाज़ा बजाए, कोई पता नहीं, अलार्म लगा हुआ फ़ोन पे, कोई पता नहीं। साथ वाली आंटी ने भी इतना बजाया, इन्होंने बजाया, सबने बजाया दरवाज़ा। आप यकीन माने जब रह गए थे तकरीबन कोई 15 मिनट रह गए, जब जाके मेरी आँख खुली, फटाफट खुद उनको उठाया, उठे खुद हुए, मैंने कहा 15 मिनट रह गए हुए, मैंने कहा टाइम देखे, उठे जल्दी जल्दी। आटा मैंने रात गूंद के ये रखा हुआ था, फिर रोटी तो ना बन सकी। तो बाजी नसीम को कहा, मैंने कहा बाजी जल्दी जल्दी जो है ना मैं रोटियाँ डालते हैं। कहने कि नहीं मैंने फालतू रोटी बनाई नहीं है। मैंने कहा जल्दी से ना रोटी दे डाल के। मैंने कहा सालन मैंने कहा फ्रिज में रखा हुआ है, मैंने कहा मैं कुछ करती हूँ जिसमें सिर्फ रोज़ा रख सके कौन, मैं और तुम। बस जिस तरीके से वो रोज़ा रखा ना, आप लोगों को पता 15 मिनट में मुँह धोना, उसके बाद जो इंसान दही भी ना पलम लेके आ सके। सालन निकाल के मैंने सालन गर्म किया। बाजी नसीम ने 2 रोटी बनाई हुई थी, 2 रोटी उसने और बनाई जल्दी से। तेरी जल्दी जल्दी बैठो आप, जहाँ से समझो हम उधर ही भागे, बैल का ताला लगा कर। बाजी कहती हैं इतना हमने दरवाज़ा बजाया। मैंने कहा बाजी इसके शोर में, हेलीकॉप्टर का शोर, इसमें मैंने कहा क्या समझ रही है। फिर जाहिर है कि सुबह हमने रोज़ा रखा, रोज़ा रख के फिर हम सो गए। फिर क्या अच्छा उठे पीटे, मैंने कहा मेरा बेटा ये शुक्र करो कि हमारा रोज़ा नहीं गया, हमने रख लिया। तो अब जो इंसान ओन मोहम्मद का कि एक्शा का जो इंसान है दोनों का, फिर मैंने कहा पराठा बनाओ। नूर फातिमा से पूछो क्योंकि उसकी मम्मा का रोज़ा है, नूर फातिमा का तो नहीं है ना। यकीन माने समझ से बाहर है कि ऐसी रात नींद कैसी है ये हमें, जो पूरे मोहल्ले ने दरवाजे पीट दिए और हमें आवाज़ तक अंदर ना आई। किसके साथ खाओगे? चाय के साथ। चाय रख दो फिर। मैं बना लूँगी, आपको रोज़ा, फिर आप कैसे देखेंगे। कहते हैं कि काम ना करो। चलो ठीक है, बना लें। तवा धो लिया, चाय हमारी बन गई है। नूर फातिमा का है नसीम? घर है अम्मा जी। हाँ जी हाँ जी, पीछे 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 चलो, एक बार आंटी नसीम के पास चलो। चलो आंटी पास चलो, एक मिनट जाओ, आंटी बुला रही है। हो गया हो गया। खाली है किधर? आंटी जेबो पे जाऊंगी, इधर आओ। किधर भाई छुट्टी, मच्छर कितने काटे, इनकी लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई। कॉल कर मेरी पापा नंबर दे के गए हैं। नहीं वो अभी आएंगे, अंकल ने कहा है मैं थोड़ी देर तक आऊँगा। सुबह फ़ोन किया था। पापा ने किया था फोन? हाँ जी। फिर दिल ले गए थे इनका वो? नहीं पापा जी, उन्होंने ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था। पापा ने? हाँ जी। अंकल के व्हाट्सएप पे किया सेंड? जी। चलो इनका मीटर लग जाए, 10 दिन तो होगी मीटर कटे हुए बेचारों का। चले ये आप लोग ये खाओ ना पहले, फिर मैं कॉल करती हूँ, बुलाती हूँ, कहती भाई इनका मीटर ला के दो। अगर खुद हमारे घर होते ना तो मीटर लगवा देते इनका। पापा ने कहा अगर वो नहीं लगवा के देते ना तो मैं कल की छुट्टी कर लूँगा। अच्छा
ये नहीं कि आज़ाद फिर बेचारों को गर्मी में काटनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी नहीं है बहन भाइयों, मौसम ठंडा है लेकिन मच्छर है बहुत ज़्यादा। आपका आटा पड़ा हुआ है फ्रिज में? हाँ जी, इनका आटा पड़ा हुआ है, वो इनका आटा पड़ा हुआ है ना। सबको तो ये था कि सारी टाइम उठेंगी, लेकिन वो बेचारे दरवाज़ा बजा 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 के पूरा मोहल्ला हमारा उलट पुलट हो गया। हमें अपनी नींद से फुर्सत नहीं थी, पता नहीं कैसी नींद हमें आई हुई थी। चलो जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ स्कूल, ठीक है ना। ये जी ये पराठे बना दिए मैंने और शाम के लिए सुबह दरवाजा तो नहीं बजाया था? सुबह नहीं, शहरी में उसकी कार भी आई हुई है मेरे पास। उसकी पता कितनी दाबी की कार आई हुई है? 8। मैं हैरान हूँ, मैंने भैया ये देख लें कि मेरे पास फोन रखा है, बेल बज रही है, मुझे पता ही नहीं। इतनी तो बेसुध मैं कभी नहीं सोई थी, या रात बेसुध होकर इतना सोई हूँ मैं, या बेसुध होकर एक बार उस टाइम सोई थी जब मेरी अम्मी जी की डेथ हुई थी, अल्लाह जल्ल नसीब करे। हालांकि पता भी था कि मेरी अम्मी गिर गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, समझे। वो तो रात हमने जाकर काट ली, सारा दिन समझे परेशान रहे। शाम हुई और मैं बैठे बैठे, कितना का टाइम था, 8 बजे का टाइम था। 8 बजे देखा जाए तो सोने का टाइम तो नहीं होता। ऐसे सोफे पे टेक लगी लगी ना, मैं वहीं पे बस लेट के सो गई। तो खुदम ने मुझे उठाया कि उठो कमरे में चलो जाकर, सोफे पे कैसे लेटी हुई हो? मैंने कहा कोई नहीं, बस आ जाएगी मुझे नींद। कहते तुम सो गई? कहते उठो चलो जाके उधर सो। और जब रात के 3 बजे कॉल आई तो मेरा मोबाइल मेरे पास था, 3:30 बजे मैं कॉल ही ना उठा सकी। तो फिर खुदम के नंबर पे कॉल आई तो खुदम भी सोए हुए थे, कोई पता ही नहीं। तो फिर जब दोबारा कॉल आई तो खुदम ने कॉल उठाई। तो फिर जब भाई की कॉल थी, क्योंकि भाई के ना जाने में ना 3 दिन बाकी थे सऊदी अरब जाने के। भाई सऊदी अरब से छुट्टी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई वो मैं रूबी के नंबर पे कॉल तो कर रहा था, तो पता नहीं क्या बात है, नंबर जो इंसान उठा नहीं रही है। तो आप घर पे ही है ना? इन्होंने कहा जी मैं घर पे ही हूँ, मैं तो कहीं काम पे आज गया ही नहीं हूँ, अब तो मैंने छुट्टी की है। तो कहने लगे अच्छा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके ना अम्मी की ना डेथ हो गई है। तो फिर मुझे खुदम ने उठा कर और बड़े आराम और बड़े प्यार से मुझे बताया, कहने लगे भाई अम्मी की तबीयत ना ज़्यादा ख़राब है, हमें रातों रात ही निकलना पड़ेगा, उठो कौन से कपड़े रखने। अलमारी खोली, मैंने कहा नहीं मुझे सच बताओ, क्योंकि उससे 1 घंटा पहले मैं थोड़ी देर पहले मैं उठी थी कि मुझे ऐसा ख्वाब आया था कि मेरी दादी और मेरी अम्मी जी जो उनसी है ना, दादी अम्मा और अम्मी एक ही चरपाई पे बैठी हुई हैं और सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ है उस चरपाई पे। तो अम्मी ने भी सफ़ेद सूट पहना हुआ और दादी अम्मा ने भी सफ़ेद सूट पहना हुआ। तो मैं उठी हूँ, उठ कर मैंने पानी का गिलास लिया, कुल्ली करके मैंने पानी पिया थोड़ा सा, मैं फिर जाकर मैं लेट गई। मैंने कहा मुझे कैसा ख्वाब आया, ये ख्वाब अच्छा नहीं है। तो ये देख ले कि मुझे वो ख्वाब आया था तकरीबन कोई 2:30 बजे का टाइम था, और अम्मी जी की डेथ हुई है 3:10 में। तो 3:30 बजे भाई की कॉल हमारे पास आई, जिस टाइम वो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से अम्मी को लेकर वो रवाना हो चुके थे, 1122 में थे वो। किसको याद नहीं आती है माओ की, हर एक को याद आती है। माएँ तो ऐसी है कि जब माएँ चली जाती हैं ना तो दुनिया में अंधेरा हो जाता है। अल्लाह ताला सबकी माओं की मफ़रत फरमाए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, और उन माओं का साया अपने बच्चों के सर पे सलाम रखे जो इस टाइम जिंदा है। हाँ जी, ये देखो इधर, ये देखो, कहते हैं माँ ऐसी चीज़ है। भाई दांत बंद रखा करो चुहे को भाई, आधे दांत आए हुए आधे है ही नहीं। मेरी कैक्शन ना एक ही थी बस। मेरी मम्मी पता क्या कहती होती रही, अरे मेरी बेटी के पास एक ही तो बच्ची है, मेरी बच्ची के पास एक ही तो बच्ची है, मेरी बच्ची के पास एक ही तो बच्ची है। तो बड़ा करना अम्मी जी ने ना कैक्शा का, बहुत बहुत ज़्यादा। आज होती जिंदा होती इन दोनों को देखती, उन मोहम्मद को इसे देख के कितना खुश होती है ना, है ना। नन होती कितना खुश होती। माए मेरे गीता ने नैना विच बिरहोंदी लड़क पवे, अधी अधी राती में बोने माए मित्रानो, अधी अधी राती में मोने माए मित्रानो, जग ए शरीकड़ा कवे,
हे माए नी माए अपनी में बालड़िया अले अपी मता जोगी मत केड़ा इसनो दले अधी अधी राती में मोड़ मैं मित्रनु अधी अधी राती में मोड़ मैं मित्रनु जग ए शरीकड़ा कवे माए नी माए अब बस बस चलो चलो मैं आप ही को चाय, अच्छा आप ही को चाय दूं, आप भी बैठ के खाओ। और मोहम्मद आंटी सिंह के घर है। आंटी की कसम और मोहम्मद को लॉग बुला के फिर आंटी गैस और चला बोल जाएगा। दो या बोल के फिर गैस चला जाएगा।